तमाम अटकलों के बीच देर रात हमास ने इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया है और दूसरे बैच में 13 इजरायली और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इससे पहले सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई को टाल दिया था। हमास का आरोप था कि इसराइल युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा है और उत्तरी गाजा में ट्रकों की एंट्री नहीं होने दे रहा है। साथ ही इसराइल कई जगहों पर गोलीबारी भी जारी रख रहा है। जवाब में इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर तय समय पर बंधक रिहा नहीं किए गए तो वो अपना ग्राउंड ऑपरेशन फिर से शुरू कर देगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद हमास की तरफ से बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया गया है। बदले में इसराइल की तरफ से कितने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा रहा है यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन समझौते के मुताबिक हमास की ओर से 50 इसराइली बंधकों को रिहा किया जाना है, जबकि बदले में इसराइली जेल से करीब 150 फिलिस्तीनी नागरिक रिहा किए जाएंगे। इस दौरान गाजा में मानवीय सहायता ट्रकों की एंट्री भी हो रही है, तो यानी कि ये एक अच्छे संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा, क्योंकि ये बहुत कोशिश के बाद ये सार्थक समय नजर आ रहा है और इसमें क्योंकि बहुत सारी अटकलें चल रही थी कि क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है और राहत भरी तस्वीर भी सामने आ रही है। टॉकबैक गया, प्लीज ट्रायल कर लीजिए। चलिए, उमा से संपर्क दोबारा से साधेंगे, लेकिन आपको बता दें क्योंकि जो दूसरा बैच है बंदूकों का वो एक बार रिहा यहाँ पर किया जाना है। तमाम अटकलें इससे पीछे चल रही थी और ये माना जा रहा था कि क्या ये दूसरा बैच रिहा किया जाएगा कि नहीं, लेकिन दूसरे बैच में क्योंकि 13 इजरायली और 4 विदेशी नागरिक इसमें शामिल हैं। इससे पहले सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई को टाल दिया था। इसमें हमास ने दरअसल ये आरोप लगाया था कि इसराइल युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा है और उत्तरी गाजा में ट्रकों की एंट्री करने भी नहीं दे रहा है। हालांकि कोशिशें हुई, बातचीत एक बार फिर से आगे बढ़ी और बातचीत जब आगे बढ़ी तो उसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो समझौता हुआ उसके मुताबिक हमास की ओर से 50 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है, जबकि बदले में इजरायली जेल से करीब 150 फिलिस्तीनी नागरिक भी रिहा किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान गाजा में मानवीय सहायता जो ट्रकों की एंट्री है वो भी की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं जो राहत का सामान है वो भी अलग अलग जगहों तक पहुंच पाएगा। एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमा शंकर सिंह। उमा, सबसे पहले क्योंकि ये अटकलें चल रही थी, लेकिन फिलहाल ये एक राहत भरी तस्वीर भी है कि जो दूसरा बैच है बंदियों का वो रिहा किया जाना है। जी बिल्कुल, देखिए दूसरे बैच में 13 जो इजरायली बंधक हैं उनको रिहा कर दिया गया है और साथ में 4 थाईलैंड के जो नागरिक हैं उनको भी रिहा कर दिया गया है और इजराइल की तरफ से 39 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जा रहा है। तो जो एक समझौता हुआ है जिसमें कि एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी जो हैं वो छोड़े जाने हैं। पहले दिन हमने देखा कि 13 जो इजरायली जो बंधक है उनको छोड़ा गया और बदले में 39 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़ा गया और दूसरे दिन भी 13 जो इजरायली बंधक हैं उनको छोड़ा गया है और 39 कैदी उनके बदले में जो है वो छोड़े जा रहे हैं। तो ये समझौता जो है वो कल टूटता नजर आया जब ये जानकारी आई कि जो हमास है उसने आरोप लगाया है कि जो इजराइल जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उसको तोड़ रहा है। मुख्य तौर पर 2 आरोप लगाए गए हमास की तरफ से। एक तो ये कि जो उत्तरी गाजा में जो राहत सामग्री है वो नहीं पहुंचने दी जा रही है। हालांकि एक आंकड़ा जारी कर ये कहा गया कि 196 ट्रक जो है वो राफा बॉर्डर से पहले दिन उसने क्रॉस किया और उसमें से 67 ट्रक जो हैं वो उत्तरी गाजा की तरफ गए। हालांकि हमेशा से इजराइल ये मानता रहा है कि उत्तरी गाजा में जो लोग हैं वो ना रहें और वहां पे राहत सामग्री भी ना पहुंचे, क्योंकि वो इलाका जो है वो हमास के कंसंट्रेशन वाला इलाका है, वो हमास का गढ़ है और वहां राहत सामग्री जाएगी तो हमास को लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को मजबूत करने में, अपनी रसद के लिए, अपनी ईंधन संबंधी जरूरतों के लिए उसको पूरा करने में वो मदद सामग्री का इस्तेमाल करेगा। तो इस वजह से पहले से ही एक रिजर्वेशन इजराइल की तरफ से रहा है। लेकिन जो यूएन की एजेंसी
एजेंसी है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि 61 ट्रक जो है, जो दो आंकड़े हैं, तो 67 ट्रक का है, और दूसरी तरफ जो यूएन की एजेंसी है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 61 ट्रक जो है वो राहत सामग्री उत्तरी गाजा की तरफ गया है। तो एक आरोप ये लगाया गया कि उत्तरी गाजा को मदद नहीं जाने दिया जा रहा, और दूसरी बात यह है कि जो लोग दक्षिणी गाजा चले गए वो युद्ध विराम के समय में उत्तरी गाजा जाना चाहते हैं, लेकिन इजरायली सैनिकों ने फायरिंग करके उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें एक की जान भी चली गई। तो ये भी एक दूसरा जो आरोप है वो इजरायल की तरफ, जो हमास की तरफ से लगाया गया। लेकिन अब ये कहा गया है कि इजरायल युद्ध विराम की तमाम शर्तों को जिस तरह से हुआ है वो मानेगा, और ये युद्ध विराम जो है वो 4 दिनों तक जारी रहेगा। फिलहाल ये स्थिति होती हुई नजर भी आ रही है, और जो बंधक हैं उनको रिहा करने का समय भी आ चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया उमा इस पर जानकारी देने के लिए।